Welcome students. I am with you with a new topic that is from your physics, human eye and colorful world. After the two videos from reflection and refraction, we are going to the subtopics of this chapter, which is very important in the perspective of your examination. Always there is a numerical from eye defects and some phenomena of dispersion of light. Here I will take refraction through prism and the concept why dispersion happens, and eye defect which are myopia and hypermetropia, and what are the reasons behind them, and some numerical related to these eye defects, and after that some natural phenomena of dispersion. By the result of dispersion, some natural phenomena like early sunrise, late sunset, twinkling of stars, rainbow, and other some important from in the perspective of your examination. ओके, चलो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ. थोड़ा सा आप पिछले चैप्टर को याद करिए, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को. इफ़ यू आर नॉट गोन थ्रू दैट वीडियो, प्लीज़ फर्स्ट आई विल एडवाइज यू, बिकॉज एवरीथिंग ऑफ दिस dispersion and other things are related to the refraction only. You should be very much confident about the concept of refraction. फिर भी थोड़ा रिकैप्चुलाइजेशन करते हैं बिफोर गोइंग टू प्रिज्म. अगेन वी आर कमिंग टू ग्लास स्लैब. ओके, फिर से एक बार देखिए, जस्ट टू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट. जब भी कोई लाइट रे हिट करती है किसी एंगल पे, और फ्रॉम ऑप्टिकल टू डेंसर मीडियम में जाएंगे, तो ये रे टुवर्ड्स विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और यू कैन से आई इज एंगल आई is greater than angle R in case of this rare to denser, and vice versa. From denser to rare, it will go away from normal, what you are already aware. The concept is because white light made up of 7 colors. आपने बचपन से ही पढ़ा होगा विद की ओर. 7 लाइट इस कलर के सात कलर में वाइट लाइट डिवाइड होती है जब भी वो कोई भी रिफ्रैक्शन के फेज के थ्रू जाती है. बट वो हमें बाहर इस ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन पूछेगा कोई, ये भी पूछा जा सकता है वाई 7 कलर लाइट इज नॉट विजिबल आफ्टर डिस्पर्शन or refraction in a rectangular glass slab. This might be the questions. पर यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ी देर के लिए समझने की ज़रूरत है इसको, और that will be very good for your concept building. Suppose this is a rectangular slab and white light is coming from here. तो 7 कलर्स में से आपको पता है रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और सारे के सारे कलर की जब तक स्पीड, सारे के सारे 7 कलर्स की स्पीड यहां पे इस मीडियम में थी 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. जब किसी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाएगी तो इसकी पूरी वाइट लाइट की स्पीड को हम कह देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से कितनी चेंज हुई. बट आप देखिए किसी भी डेंसर मीडियम में हर एक कलर की अलग स्पीड होगी. सबसे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ और सबसे वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ. आप सोच सकते हो इस फिनोमेना को इस तरह से, अगर
एक बड़े व्हील वाली एक गाड़ी और एक छोटे व्हील वाली गाड़ी किसी मडी फील्ड में या किसी, जैसे ये इसको हम ऑप्टिकल डेंसर लेते हैं, तो कल भी हमने एग्जांपल लिया था, सपोज दिस इज कंक्रीट रोड और दिस इज सम मडी फील्ड, और यहाँ पे किसको ज़्यादा अड़चन फील होगी, किसको ज़्यादा रुकावट होगी? डेफिनेटली जिसकी वेवलेंथ को आप सोच सकते हो, इस व्हील का ये छोटे सरकमफ्रेंस का व्हील है और ये बड़े सरकमफ्रेंस का, बड़ी रेडियस का व्हील है। तो इसको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, कम परेशानी होगी कंपेरेटिव दिस। आप कह सकते हो कि रेड आराम से आसानी से इसमें से निकलेगा, बट वायलेट की स्पीड और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए एक लाइट रे आउट ऑफ 7 जो कि एक साथ होते हैं तो वाइट दिखते हैं, जब ये इसके अंदर आएंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, तो वी कैन डिस्टिंग्विश देम इन अ डिफरेंट कलर। दिस इज डिस्पर्सन। और इसके अंदर से बाहर जाते तो डिस्पर्सन हमें क्यों फील नहीं होता, इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा देखिए। आपको जब भी रेक्टेंगुलर स्लैब में जाएगा तो सबसे ज़्यादा कलर, सबसे कम बैंडिंग होगी रेड कलर में। ओके, वी आर टेकिंग हेयर इन प्लेस ऑफ वायलेट वी आर टेकिंग ब्लू, और सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगी ब्लू में, क्योंकि ब्लू की स्पीड कम होगी। और हम उसी फिनोमेना को समझें, मडी फील्ड और व्हील के कॉन्सेप्ट को देखें, तो इसको ये ज़्यादा बेंड होगा। और इस बीच में सारे कलर होंगे फ्रॉम वायलेट विद ग्योर, आप ऐसा लिख सकते हो। वायलेट होगा, इंडिगो इस रेड की तरफ होगा। सोचिए, और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे रेड की ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है उसके, ये कह सकते हो एक बड़े पहिया वाली बड़े व्हील की गाड़ी की स्पीड मडी फील्ड में ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो, इसकी स्पीड भले ही ज़्यादा थी, बट इसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा है। इसकी स्पीड ज़्यादा थी तो रेड को डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ा, बट इसकी स्पीड उसी हिसाब से लाइट एडजस्ट कर लेती है। इसकी स्पीड उस हिसाब से कम हुई है तो इसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ा। बट जब भी ये इमर्ज आउट होएंगी दोनों लाइट, तो ये एक ही साथ बाहर निकलेंगी, तो ये दे अपीयर्स टू बी वाइट। बट दिस फिनोमेना इज वेरी डिफरेंट इन प्रिज्म केस में। प्रिज्म के केस में और डिफरेंट डिस्पर्सन क्यों होता है, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे इससे बस वो इतना पढ़ लेते हैं कि डिस्पर्सन होता है। क्यों होता है, थिंक अबाउट दिस, क्यों होता है। यही पढ़ने का फायदा ही तभी है जब आपके पास वाई के आंसर हो। देखिए, यहाँ पे एक वाइट लाइट आती है, तो इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल से। तो यहाँ पे अगेन यहाँ सोचिए, तो आपको पता है अगेन सपोज रेड लाइट ने इतना ये जानी थी इस तरफ, और रेड लाइट है जो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये इस तरफ हुई, और वायलेट ने ज़्यादा रिफ्रैक्शन किया, ये सपोज वायलेट है। तो यहाँ पर क्या केस था, अगर रेड को स्पीड ज़्यादा थी तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था, अगर वायलेट की स्पीड कम थी तो उसको डिस्टेंस कम करना पड़ रहा था। दे वर गोइंग टू एमर्ज आउट एट द सेम टाइम, बट हेयर देखिए, रेड की स्पीड ज़्यादा और डिस्टेंस ट्रैवल कम करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रिज्म में ऐसा है, इसलिए हमें बाहर इसके स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ठीक है, अगेन यहाँ पर नॉर्मल करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, इट विल अवे फ्रॉम नॉर्मल। और सिमिलरली ये रेड लाइट ऐसे और ऐसे हो जाएगी, तो आपके पास एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जो कि विद ग्योर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया व्हाई दिस डिस्पर्सन हैपन्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर
टू डेंसर टू रेयर मीडियम और रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। डिस्पर्सन का क्यों होता है, नीचे से ये भी क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ कम है। ओके, चलो चलते हैं आई डिफेक्ट पे। ओके, एक हेल्दी आई का केस लेते हैं पहले। ओके, हेल्दी आई का केस लेते हैं। ओके, ध्यान से देखिए। सपोज दिस इज एन आई और दिस पार्ट इज सम रेटिना, इट्स लाइक ए कर्टन। जब भी हमने पहले लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें भी आपने समझा होगा। देखो ध्यान से, जनरली क्या होता है, हमारी आई अगर कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, अगर जब तक हमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो क्या होता है, देखेंगे कोई बहुत दूर इन्फिनिटी पे, मोस्ट ऑफ द रे कम फ्रॉम हेयर, सीधी आती हैं और ये रेज आई और they are converging such way that the image formed at retina। ठीक है, ये केस है when object is at infinity, सेम कन्वेक्स लेंस वाला केस है। बट जब ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक हो, लेट्स टेक ए विद डिफरेंट पेन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो क्या होगा, ये रे आएगी तो इसको फोकस से देखो, ये स्टेट यहाँ जाएगी तो इसको यहाँ से जाना पड़ेगा टू मेक इमेज। यहाँ पे हमारे पास कंपल्सन है कि रेटिना पे इमेज बननी चाहिए, तो दिस सिलरी मसल्स हेयर विल मेक दिस eye lens more converging so that eye can shift its focus from here to here। Suppose this is ये accommodation of eyes। ध्यान से देखिए, if you may be asked to what is accommodation ऑफ आई, क्या है, जैसी सिचुएशन हो, दूर का देखना है, नज़दीक का देखना है, ये मान लिया बिल्कुल नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से हम, और ये पहले वाला रेड केस था, ये था रेड वाला था एट इन्फिनिटी। देखो बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और कन्वेक्स हो जाएगा, और इसको एडजस्ट करना हमारी हेल्दी आई के लिए है। अगर हमारी आई में डिफेक्ट कब आता है, जब हमारा ये कन्वर्जिंग एंड जो इसका कन्वेक्स और गोल बन जाना, सिलरी मसल्स वीक हो जाएं, ये इसको इलोंगेटेड और कंप्रेस ना कर पाएं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और समटाइम्स हमारा आई रेटिना पोजीशन शिफ्ट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये डिफेक्ट आ सकते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लेंसेज हैं। अब चलते हैं डिफेक्ट्स पे। ये दिस इज द केस ऑफ हेल्दी आई, यहाँ ध्यान से देखिए, दिस इज अ हेल्दी आई। नेक्स्ट केस लेते हैं मायोपिक आई। मायोपिया का मतलब है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है
शॉर्ट साइटेडनेस का हमें मायोपिक है। मायोपिक में अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो वी द पर्सन हु कैन सी वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, ये शॉर्ट साइटेडनेस है, नज़दीक का दिखाई देता है, नज़दीक का दिखाई देता है बट दूर का नहीं दिखाई देता। ध्यान से देखिए तो क्या होता है इस केस में, सोचो। दिस इज आवर आई, ठीक है, दिस इज रेटिना। ओके, क्या होगा, सपोज ये शिफ्ट हो जाए, जब नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज 50 मीटर, नियर पॉइंट अगर 25 मीटर, 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इस एरिया में से जाएगा, तो सिंपली, और ये आप कह सकते हो, ये कह सकते हो, ये इस तरह से डाइवर्स कर ले अपने आप को कि यहाँ इस ब्लू एरिया में देखो, दिस इज द अकोमोडेशन आई में हमारा यहाँ से यहाँ था, तो इसको सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो जाए। अगर दूर के केस में होगा, दूर के केस में होगा, जब ऑब्जेक्ट विल बी एट इन्फिनिटी, तो क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो पैरेलल रेज आएंगी और ये यहाँ पे रेटिना से पहले इमेज बन जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट नियर पॉइंट, और बहुत नज़दीक था, तो वो देख पा रहा था बिल्कुल, क्योंकि उसकी इमेज रेटिना पर बनी थी। बट ऑब्जेक्ट व्हेन बहुत दूर था तो रेटिना से पहले है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए हमें, और सोचिए, देख ध्यान से आप सोच के देखें, और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर दिस व्हेन यू विल डू न्यूमेरिकल्स, और उस केस को समझोगे तो अपने आप ही पता लगेगा। अगर ये कन्वर्जिंग है, सिंस दिस इज अ कन्वर्जिंग, हमारी आँख में जो कन्वेक्स लेंस है, अगर कन्वेक्स लेंस का ही चश्मा पहन लेंगे तो और कन्वर्ज हो जाएगा। तो हमारे पास ये डाइवर्ज है, एक्सपोज ये डाइवर्ज कर देगा, यहाँ से इस रे को डाइवर्ज कर देगा, सो दैट इट मेक ए इमेज एट रेटिना ओनली। ठीक है, तो हमारे पास पता लग गया आपको मायोपिक क्या है, और उसको करेक्ट करने के लिए वाई वी यूज कनकेव लेंस। ठीक है, अभी बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमें दैट इज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, hypermetropia, which is known as far-sightedness. हाइड्रोमेट्रोपिया के केस में दूर का साफ दिखाई देता है, तो हम ऐसा एक केस समझ सकते हैं। देखिए, इफ दिस इज आवर आई, और सपोज ये इमेज, as you can say this you can make this, okay. If this focus, जो फार पॉइंट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, और जो फोकस होगा वो फोकस आउट ऑफ योर रेटिना होगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें एक कन्वेक्स लेंस यूज करना होगा, क्योंकि देखिए ये भी डाइवर्जिंग, ये भी डाइवर्जिंग, ये जब डाइवर्ज करेंगे, ये डाइवर्ज कर देंगे, सपोज दिस विल मेक अ स्लाइटली डाइवर्ज, एंड फिर अगेन इट विल डाइवर्ज सच दैट इमेज विल बी फॉर्म एट रेटिना ओनली। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस चाहिएगा। ओके, चलो दो न्यूमेरिकल करते हैं इस कॉन्सेप्ट से, और
जो आपके लिए एग्जाम के लिए बड़े फ्रूटफुल हो सकते हैं। Here I have taken two numerical for you from eye defect. First numerical देखिए, a person cannot see beyond 1.2 meter. Find the type and power of lens and defect. कौन सा डिफेक्ट होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे 1.2 मीटर के बियॉन्ड उसको दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उसको 1.2 मीटर से नज़दीक नज़दीक दिखता है। ध्यान से देखो, दिस इज अ नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर लेंगे हर केस में हम, और उसको 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर कैन नॉट सी बियॉन्ड दिस, ये उसके लिए यहाँ तक उसको दिखता है, दिस पार्ट उसको दिखता है। और ध्यान से देखो, उसको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है वो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे केसेस के न्यूमेरिकल बड़े ध्यान से करने होते हैं। देखोगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब ये हुआ हमें ऐसा उसको चश्मा पहनाना है, उसको चश्मा ऐसा चाहिए जिससे वो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन जाए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस बंदे का, ये तो हेल्दी आई के लिए है, इसके लिए आप कह सकते हो दिस इज यहाँ तक इसको दिखता है। तो हमें इस पे, यहाँ ऑब्जेक्ट है कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे लेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेंगे, और ऐसा हमें लेंस लगाना है कि उसकी इमेज यहाँ बन जाए, सो दैट ही कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। यहाँ बन जाएगी तो भी दिखेगा, बट हमें ऐसा मिनिमम पावर की बात करते हैं, मैक्सिमम पावर की बात नहीं कर रहे, ऐसा मिनिमम पावर जिससे इसके इस तरफ यहाँ पे हमें, यानी आपको ये ऑब्जेक्ट की लेंथ और ये इमेज की लेंथ लेंगे। तो बड़ा, अगर ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देख लोगे कि ऐसे केस में आपको पता ही है, वैसे तो ये मायोपिक है क्योंकि उसको नज़दीक नज़दीक का दिखाई दे रहा है और हमें पता ही है, बट हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करेंगे 1/f, या लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u। ओके, देखोगे यहाँ 1/f, v क्या लेंगे, v इज 1 माइनस 1/20। ओके, विल टेक अ माइनस एयर, माइनस 1/20। अगर आपको ये साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ माइनस कहाँ प्लस, प्लीज़ वॉच प्रीवियस वीडियो आपके, और माइनस 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 इन्फिनिटी। देखोगे यहाँ हमने इस माइनस यानी कितनी भी दूर का उसको दिख जाए, ऐसा हमें लेंस लगाना है जो बहुत दूर के को इस रेंज में ले आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी वो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है या कहीं पे भी है, एटलीस्ट वो बार बार उसको अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग लेंसेज हम नहीं लगा सकते। तो हमें ऐसा लेंस है जो दूर की दूर से चीज़ को भी कम से कम एटलीस्ट यहाँ उसकी इमेज बना दे। तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, देखिए यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/120 प्लस 1/infinity, infinity 1/infinity is nothing but 0, f will be minus 120, but minus 120 सेंटीमीटर है, you have to make this in meter, and आपको पता पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट 1/f बट इन मीटर, पावर मीटर में करके उसको कर देंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी दिस 120/100, तो 100/, ठीक है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा 120, तो आपके पास 5/6 माइनस 5/6 को आप सोल्व कर लोगे। इतने डायप्टर का माइनस साइन इट सेल्फ इज शोइंग दैट देयर विल बी ए कनकेव लेंस। ठीक है, आपको इमेज फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन करना है न्यूमेरिकल में,
और इसी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। अगर नियर पॉइंट और फार पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे और एक इस कॉन्सेप्ट को लगा लोगे कि बहुत दूर से हमें ऐसा लेंस लगाना कि सो दैट वो इस रेंज में आ जाए, उसकी जो रेंज है तो अगला न्यूमेरिकल भी ऐसा ही है, ध्यान से समझोगे। यहाँ पे ए पर्सन कैन सी ओनली अप टू 1 मीटर, मीन्स टू से ए पर्सन कैन सी ओनली अप टू 1 मीटर। ओके, correct this, not only up to 1 meter, you can say a person can see beyond 1 meter, cannot see up to 1 meter लिखोगे, cannot see up to 1 meter, correct it। इसका नियर पॉइंट 1 मीटर है, इसको यानी यहाँ तक इन्फिनिटी तक सब दिखता है, ये सब दिखता है, ये एरिया इस एरिया में उसको नहीं दिखता। और ये 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर और यू कैन से 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी इस केस में बड़ा ध्यान से देखोगे, जब आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए उसको इस एरिया का नहीं दिखता, उस क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है, इस एरिया का नहीं दिखता और इस तरफ का सही दिखता है, तो उसको हमें ये सोच के चल क्या हो रहा है कि उसको ये सब दिखाई देता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये 26 पे ऑब्जेक्ट है, 26 सेंटीमीटर पर या कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हमें इस ऑब्जेक्ट को ऐसी तरह उसकी इमेज यहाँ 100 के बियॉन्ड बन जाए बस। तो हमें यहाँ पे u को हमेशा -25 लेंगे, v को हम -100 लेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से अगेन यूज लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f आएगा, ऑलरेडी 1/v इज -1/100 और माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। इफ़ यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 100 एलसीएम, तो आपके पास होगा -1 और यहाँ होगा +4, तो आपके पास 3/100। तो ध्यान से देखिए 1/f आया 3/100, तो f विल बी 100/3। और पावर क्या होगी, पावर फोकल लेंथ भी पूछा जा सकता है, पर पावर क्या होगी, पावर इज नथिंग बट इन मीटर्स में इस बनाएंगे, सेंटीमीटर है तो मीटर बनाएगा 1/3 मीटर। और आपको पता है पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस विल बी 3 डायमीटर। प्लस साइन आ गया तो आपके पास पता है आपको एक कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो इस टाइप के 2 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। इस टाइप के आई डिफेक्ट से कई बार न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं टेकिंग u एंड v और फार पॉइंट नियर पॉइंट। बड़ा ध्यान से इन दोनों क्वेश्चन को याद भी कर सकते हो टू स्कोर गुड मार्क्स। अभी चलते हैं नाउ कम टू अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। देखिए इफ this is earth and you are aware that earth has some part of atmosphere and atmosphere की जो different layer हैं that will be considered as a different medium, वहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। देखो ध्यान से समझो, अगर सन यहाँ पे है, सनराइज, ठीक है, यहाँ से कुछ रेज आएंगी तो यहाँ देखोगे रेयर टू डेंस जाएगी तो इट विल बेंड टू अर्थ नॉर्मल। इफ अ पर्सन इज सिटिंग हेयर टू वॉच दिस, कर उसकी हमारी आंखें सीधा देखने की कोशिश, हमारी आंखों की आदत है सीधा देखने की, तो हमें सन एक्चुअल पोजीशन सन की ये है और हमें दिखाई देगा ये, एंड दिस डिफरेंस इज अबाउट 2 मिनट। देखेंगे आप बताओगे सेम
फिनोमिना है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, टेंजेंशियल पॉइंट के नॉर्मल ड्रॉ करोगे, दिस विल बी परपेंडिकुलर, और वही जो आपका ये आई होगा और ये आर आपको पता है जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगा और ये रिफ्लेक्शन स्लोली बहुत अलग होगा, तो ऐसा भी हो सकता है, इट विल चेंज स्लाइटली दिस और दिस। तो हमें स्टेट देखने की आदत है, तो ये और बिल्कुल इसी फिनोमेना पे आप लेट सनसेट कह सकते हो, और पूरे दिन में 2 मिनट्स अर्ली इन द मॉर्निंग के और 2 मिनट इवनिंग के, अगर हमारे 4 मिनट हमारे सनराइज ज़्यादा दिखाई देता है पूरे दिन में। ओके, ये फिनोमेना आप ड्राइंग पे थोड़ा फोकस कर सकते हो। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, आप थोड़ा सा ओके। रेनबो फॉर्मेशन भी दिस इज अ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ डिस्पर्सन। तो क्या होता है जब रेनबो फॉर्मेशन हमेशा अपोजिट टू सन होगा। सन अगर ईस्ट में है मॉर्निंग टाइम में, रेनबो फॉर्मेशन वेस्ट में होगा, और इवनिंग टाइम में ईस्ट में होगा। अगर बारिश के बाद सम ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, अगर एक ड्रॉपलेट को ले लें हम, बट दिस फिनोमेना ऑकर्स इन मिलियंस बिलियंस ऑफ एयर ड्रॉपलेट, बट एक फिनोमेना को देखें, ये सन है। सन की लाइट रे जब यहाँ से हिट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, जब व्हेन रेयर टू डेंसर मीडियम में ये जाएगी तो ये वाइट लाइट इट विल कन्वर्ट इनटू डिफरेंट कलर्स योर में हो जाएगा, और फिर यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये फिनोमेना कुछ एंगल होते हैं 42 डिग्री के अप्रॉक्स, जो एंगल होगा उस एंगल से जब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान से एक बार फिर से देखिए, जब रे कोई इस एंगल पे आ रही है and it will come towards, जो डेंसर टू रेयर जा रही है तो इट विल कम, ध्यान से देखो, रेयर टू डेंसर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। अगर यहाँ पर डेंसर टू रेयर जाएगी, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे उल्टा फिनोमेना ले लो, डेंसर टू रेयर जाएगा तो सपोज ये डेंसर है, और यहाँ डेंसर, ये ऊपर डेंसर ले लेते हैं सपोज, ये दिस इज डेंसर, यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो ये एंगल आई है तो डेंसर टू अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ऐसा होगा। अगर ये एंगल और बढ़ा देंगे तो हमें ये इस पे चला जाएगा, इस एंगल को और बढ़ा देंगे तो इट विल स्टार्ट बेंडिंग इनवर्ड्स। ऐसे इसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, दिस बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट वापिस आ रही तो इसलिए हमें इसका नाम रिफ्लेक्शन दे दिया। तो यहाँ से यही सेम लाइट रेस, ओके, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ये सेम नॉर्मल, तो हमारी आंखों को जो दिखाई देगा, हमारी देखो को ये विबग्योर दिखाई देगा हमारा ये रेनबो। तो इस फिनोमेना को, ये क्योंकि फिनोमेना आपके एग्जाम में कई आते हैं, पर इनकी प्रैक्टिस करिए, एग्जाम से पहले ड्राइंग करिए, और 2-4 भी जितने भी फिनोमेना हैं वो सारे के सारे डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन के कारण है। डिस्पर्सन इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, इन पर ध्यान रखोगे। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो fruitful, will be soon with you with a new chapter, that is electricity of your physics, or best of luck for your examinations. And if you are finding this channel is helpful, please don't forget to share and subscribe, recommend to your friends. Thank you. Have a nice